अगर आपकी स्किन ब्लीच या किसी और चीज़ से जल गई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो वाक़ई ही काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मोहतरमा मिफ़रा साहिबा, जहां मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस लेकर आती रहती हूं। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन जो है वो ब्लीच करने की वजह से जल जाती है। क्योंकि अभी कल ही की बात है कि मेरे पास मेरी एक ऐसी क्लाइंट आई हैं जिन्होंने ब्लीच लगाई है और उनकी स्किन, उनका फेस जो है वो सारा जल चुका हुआ था और वो चाह रही थी कि मैं उनके कोई अच्छा सा फेशियल कर दूं। तो मैंने सोचा उनके साथ साथ आज मैं आप लोगों को भी गाइड करती जाऊं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर आप लोगों को क्या करना होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लूँ कि अगर ये ऐसा होता क्यों है कि ब्लीच करते हैं और स्किन जल जाती है। इसके कुछ मेन जो है वो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ब्लीच बनाने का जो तरीका है वो उसको आप सही फॉलो नहीं करते, पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात बर्निंग हो जाती है। आपका जो फेस है, आपका आप जहाँ भी ब्लीच करते हैं वो एरिया आपका जल सकता है। या फिर दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रैंडमली ब्लीच यूज़ कर रहे होते हैं। अब जिस क्लाइंट की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने यही बोला कि उन्होंने पिछले हफ्ते भी ब्लीच की थी और इस दफ़ा फिर वो ब्लीच कर रही थी, तो इस वजह से उनके जो है ना उनकी स्किन जल गई है। तो ब्लीच कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रोज़ रोज़ ब्लीच करना, हफ्ते बाद ब्लीच करना या 2 हफ्ते बाद ब्लीच करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कोई हेल्दी हैबिट नहीं है। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो और बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स हैं। स्किन केयर बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको अगर आप फॉलो करें, आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर सकती हैं या आप अच्छा सा फेशियल ले सकती हैं अपनी एज के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से। महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे भी आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप अपनी स्किन का ख्याल रखें तो आपको ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है तो फ़ौरी आपको क्या करना है, उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचें कि आपका ब्लीच से फेस आपका जल गया है तो अब आप फ़ौरी तौर पे फेशियल ले लेंगे। कोई भी अच्छा सा फेशियल नहीं किया जाता ऐसे सूरत हाल में, जब तक कि आपकी स्किन जो है वो हील ना कर जाए, आपका ज़ख्म जो है वो ना भर जाए। क्योंकि जब हम फेशियल करते हैं तो उसके में ज़ाहिर बात है एक्सफोलिएशन होती है, स्क्रबिंग होती है और भी बहुत सारी यानी कि ऐसे मसाज वगैरह होते हैं कि स्किन को रगड़ना पड़ता है, तो जिसकी वजह से और भी आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। सो फेशियल फ़ौरी तौर पे फेशियल करवाने से आप जो है अवॉइड करें। अपनी स्किन को पहले रिपेयर करें, उसको ठीक होने दें और स्किन को ठीक करने के लिए कुछ ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप फ़ौरी तौर पे 2-3 दिन के अंदर आपका जो ज़ख्म है वो ठीक हो जाएगा और आप जो है आप किसी भी पार्टी शादी में जाने के लिए आप जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन सी रेमेडीज़ हैं हमारे पास। एंड तक देखिएगा ताकि सारी रेमेडीज़ आपको अच्छे से पता चल सके कि आपने किस तरीके से आपने फॉलो करना है इन चीज़ों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके घर में या आपके करीब कहीं एलोवेरा का प्लांट है आपके पास, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल मिल जाती है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। फ्रेश एलोवेरा को निकालें और उसको फ्रेश एलोवेरा को आपने अंदर से निकाल लेना है, उसका जो गूदा है उसको लेना है आपने और आपने अपने उस फेस पे या जिस जगह पर भी हाथों पे या पाँव पे जहाँ पर भी आपने ब्लीच किया और आपको ज़ख्म हो गया, आपने उस जगह पे उसको लगाना है। क्योंकि जो एलोवेरा जेल होती है ये आपकी स्किन को हील करती है, ठंडक पहुँचाती है और ये आपके ज़ख्म को भी हील करने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। सो सबसे पहला ऑप्शन आपको यही करना है कि आपने एलोवेरा जेल आपने यूज़ करनी है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास रोज़ वाटर प्लस रॉ मिल्क आपने यूज़ करना है। कच्चा दूध और अर्के गुलाब आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और कच्चा दूध जो है इसमें भी लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो हमारे ज़ख्मों को भरने में मदद करता है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है और बहुत ही अच्छे से जो भी हमारी स्किन जल गई होती है उसको दोबारा से रिपेयर करने में उसकी मदद करता है। सो बहुत ज़्यादा आपने भर के इसको नहीं लगाना है, हल्का सा आपने इसको लगाना है कि दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। दूध को भी और रोज़ वाटर को भी आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें और कॉटन की मदद से आपने जो है अपने फेस पे इसको लगाना है। जिस जगह पर भी आपके बर्निंग हो रही है, जिस जगह पे भी आपके रिएक्शन हुआ है ब्लीच से, उस जगह पे आपने इसको लगाना है।
नंबर 3 जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हनी, यानी कि शहद लगा सकती हैं आप अपने उस मुतासरा हिस्से पर। बिल्कुल शहद की पतली सी लेयर आपने लगानी है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, बिल्कुल पतली सी लेयर उसकी लगानी है और 10-15 मिनट तक आपने उसको लगा रहने देना है अपने फेस के ऊपर और उसके बाद ठंडे पानी से आपने उसको वॉश कर लेना है। और नंबर 4 और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है हमारे पास वो है क्यूकम्बर, खीरा। बिल्कुल जी हाँ, वही खीरा जो हम सैलड के तौर पे यूज़ करते हैं उसको आपने यूज़ करना है। और खीरे को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है कि खीरे को आप ग्रेट करके अच्छे से उसका जो जूस है उसको निकाल लें, उसको अच्छे से आप जो है स्क्वीज़ करें और खीरे का जितना भी रस है वो निकल आएगा। उसको आप कॉटन की हेल्प से अपने ज़ख्म के ऊपर लगाएँ, जहाँ पर भी आपके बर्निंग हो रही है, या फिर आप पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और कुछ देर के लिए लगा रहने दें और उसके बाद जो है आप उसको रिमूव कर देंगी। और दूसरा तरीका जो इसको यूज़ करने का वो ये है कि आप खीरे की स्लाइस भी काट सकती हैं। जैसे हम सैलड बनाते वक्त राउंड शेप में इसको कट करते हैं, उस तरीके से आप इसको कट करें और अपने फेस के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी आपको बर्निंग हो रही है फुल फेस के ऊपर आप इसको लगाएं और थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप जो है आप रेस्ट करें। 10-15 मिनट आप ये प्रोसीजर भी कर सकती हैं। तो दोस्तों ये वो इफ़ेक्टिव तरीके थे कि जो वाक़ई ही पुरअसर हैं, असर रखते हैं और आपको इनका फ़ायदा भी होता है और ये घर से ही आप इन चीज़ों के साथ अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आपको परेशान होने से ये चीज़ें आपको बचा सकती हैं। तो इसके अलावा जो भी तरीके आप करते हैं कोई उल्टा-सीधा वो आपने नहीं करना। या हम बात कर लेते हैं उन कामों की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जिनके लिए बिग नो है हमारे पास। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आ जाता है आइसिंग। आप ठंडा पानी जो है या ठंडा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने मुतासा हिस्से को ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपने बर्फ़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करनी है। उस पार्ट पे जहाँ पर भी आपके जल जल गया जो हिस्सा आपका जहाँ पर बर्निंग हो रही है वहाँ पे आपने कभी भी डायरेक्ट आइस क्यूब आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आग से इंसान जलता है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ से बर्फ़ से भी आप जो है वो झुलस सकती है आपकी स्किन, इसलिए इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। और अब बारी आती है कि आपने फेशियल कब लेना है। जी हाँ, जब आपका ज़ख्म जो है वो कुछ बेहतर हो जाए तो तभी आपने फेशियल करवाना है। कम से कम 4 से 5 दिन का गैप आपने लाज़मी लेना है, उसके बाद आपने फेशियल लेना है। और फेशियल करवाते वक्त भी आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपने कोई भी एक्सफोलिएशन नहीं करवानी है, आपने स्क्रबिंग नहीं करवानी है। जिस किसी से भी आप फेशियल करवा रहे हैं उसको आपकी कंडीशन का पता होना चाहिए, आप उससे पहले डिस्कस करें और उसके बाद फेशियल लें और आप हाइड्रेटेड फेशियल जो है वो करवाएं, जिससे आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले, ठंडक मिले। ठंडी क्रीमों का इस्तेमाल करें और जो आपके ज़ख्म को हील करने में मदद करे। और ऐसी सूरत हाल में मड मास्क जो है उसको भी लगवाने से अवॉइड करें, क्योंकि अगर वो आपकी स्किन के अंदर आपके उस पोर्स के अंदर या फिर वो जो स्किन ख़राब हुई है उसके अंदर फंस जाए तो उससे मज़ीद आपका ज़ख्म जो है वो ख़राब होने का खदशा हो सकता है। आई होप कि आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद अगर आप इस तरह की और अच्छी सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्दी से उसका भी पता चल सके। आज वाली वीडियो में अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।